तो हेलो मेरे गुड्डा एंड गुड़िया, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, प्रकाश। प्रकाश के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश नाम का नहीं, प्रकाश लाइट, जो लाइट आता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए चलिए तो हम लोग गोलीय दर्पण, दिखाई दे रहा है आपको? हेलो हेलो हेलो। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। किसके बारे में? गोलीय दर्पण के बारे में, ठीक है। गोलीय दर्पण के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें गोलीय गोलीय दर्पण में अवतल, अवतल बच्चों, अवतल एंड उत्तल दर्पण के लोग पढ़ेंगे। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल के बारे में पढ़ेंगे, समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। नंबर 1 है, ठीक है। आज क्या है हम लोगों का? लेक्चर 1 नंबर 1 है। तो हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि इसमें जो चम्मच जो होता है उसके बाद, ये जो देखिए चम्मच है, चम्मच के इस साइड के फेस को क्या बोलेंगे, नीचे साइड के फेस को क्या बोलेंगे। लाइट जब जाता है तो प्रकाश जब निकलता है लाइट से, टॉर्च जो ऐसे टिकते हैं ना, टिकते हैं, उसमें से जो निकलता है रेडिएशंस, उसका जो फैलता है उसको क्या बोलते हैं। एक जगह बिंदु पर लेजर लाइट जो दिखता है उसको क्या बोलते हैं। तो ये सब चीज, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। स्मार्ट लग रहा है? चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला हम लोग, तो जब हम प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं तो जानेंगे ना कि प्रकाश क्या होता है। तो चलिए प्रकाश क्या होता है जानते हैं हम लोग। सपोज कि जब हम डार्क रूम में रहते हैं, जब लाइट कट जाता है तो लाइट कटने के बाद हम लोगों को कुछ दिखता क्यों नहीं है, ठीक है। हम लोग इसी से हम अपना चैप्टर की शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जब अंधेरा हो जाता है, लाइट कब जब कट जाता है तो हम लोग को दिखाई क्यों नहीं देता है। तो जब हम लोगों को दिखाई इसलिए नहीं देता है, दिखाई इसलिए नहीं देता है कि उस कमरे में लाइट होता नहीं है, लाइट नहीं होता है, ठीक है, जिसके कारण हम लोग को दिखाई नहीं देता। देखिए यहाँ जब हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो चैप्टर शुरू करने में अंधेरे में क्या होता है, अंधेरे में हम किसी अंधेरे कमरे में कुछ देखने के लिए समर्थ क्यों नहीं होते हैं, क्यों नहीं दिखता है, यही से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रकाश की इसमें क्या भूमिका है, जब हम लोग कुछ दिखता नहीं है, हम लोगों को जब कुछ दिखाई नहीं देता है तो उसमें लाइट का क्या इंपॉर्टेंस है, इस चीज के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ जो ये जो देखिए ये आपको भोलूराम दिख रहा है, भोलूराम दिख रहा है, देखिए भोलूराम है, ये रहा उसका आंख छोटा छोटा, ये आंख उस आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये लाइट कट गया है उस समय का सीन है। किस किस समय का सीन है? जब लाइट कट गया है, ठीक है। जब लाइट कट गया है उस समय का सीन है, ठीक। तो भोलूराम को कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, प्रकाश के बिना कुछ नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये प्रकाश के बिना कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। जस्ट सेकंड जब देखिए कि प्रकाश में जब जब प्रकाश जब लाइट आता है, जब जब ये बाहर निकलेगा, भोलूराम घर से जब बाहर निकलेगा, जब घर से बाहर निकलेगा डे टाइम में, जब सन के लाइट के प्रेजेंस में जब ये देखना शुरू करेगा तो इसको सब चीज दिखेगा। ये भोलूराम भी यहाँ दिखेगा आपको, ठीक है, ये भोलूराम भी दिखेगा। तो यही कह रहे हैं कि जब लाइट जो होता है, लाइट जब प्रेजेंट होता है तो सारा चीज दिखता है हम लोगों को। क्या करता है? जब लाइट प्रेजेंट होगा तो सारा चीज हम लोगों को क्या होगा? दिखता है। लाइट प्रेजेंट होने के कारण सारा चीज हम लोगों को दिखता है। 3 के समय प्रकाश वस्तुओं में दिखाने में सहायता करता है, ठीक है। तो दूसरे जब यहाँ जब ये भोलूराम है, जब इस पे, ठीक है, ये भोलूराम के पास मतलब किसी भी चीज के पास जब लाइट यहाँ पे आती है, ये सपोज ये कोई वस्तु है, तो लाइट जब यहाँ से आएगी सन से, लाइट से आएगी सन से, ठीक है, यहाँ से सूरज बाबा से, यहाँ से जब निकलेंगे लाइट, इस
इस वस्तु पे, इस ऑब्जेक्ट पे क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट पे जब लाइट पड़ती है और जब टकरा के ह्यूमन के आंख तक पहुंचती है, ह्यूमन आई तक पहुंचती है, कहाँ पहुंचती है, आई, ठीक है। तो तब क्या होता है, ये दिखना शुरू होता है, ठीक है। तो यही प्रक्रिया है। जब लाइट पड़ा इस पे तो देखिए ये बुक जो है इस ये दिखना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये बुक दिखना स्टार्ट हो गया, आपको ये बुक दिखना, ये देखिए ये बुक दिखना ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये बुक दिखना शुरू हो गया जब सनलाइट पड़ा इस पे, या लाइट पड़ा, सनलाइट पड़े या इलेक्ट्रिक लाइट पड़े, तो उससे क्या हुआ, दिखना शुरू हो गया, ठीक है। देखिए जब हम ये बताएं ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का एग्जांपल जब दिए तो ये देखिए सपोज यहाँ हम लोग दिखाए भी हैं, ये जो सेब है, जब आप छोटे थे तो आप सेब खूब खाते थे, जब छोटे थे तो सेब खूब खाते थे। यहाँ से सनलाइट निकला, एक मिनट, यहाँ से सनलाइट निकला, ठीक है, ये सनलाइट आया, यहाँ से ऑब्जेक्ट पर सेब पर पड़ने के बाद ये टकराकर सेब पर टकराकर ये ह्यूमन आई तक पहुंचा, जिससे क्या हुआ, वो सेब दिखना शुरू हुआ। नहीं तो अगर सेब को कोई कवर कर दे डार्क, इस मतलब डार्क रूम में, यहाँ सपोज ये डार्क अगर स्पेस हम लोग देते हैं, ये डार्क स्पेस हो जाता है, ये डार्क हो जाता है ये वाला, तो डार्क होने के बाद क्या हम लोगों को दिखेगा नहीं, ठीक है। और ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है। जब व्हाइट प्लोथिन लेंगे, जब हम व्हाइट प्लोथिन लेंगे, सपोज ये देखिए ये ब्लैक प्लोथिन है, ठीक है, तो ये ब्लैक प्लोथिन है, तो अब हम आपको हम लोग मेरा चेहरा नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर ये व्हाइट ब्लैक था, ये अगर व्हाइट प्लोथिन रहता तो आर पर दिखता, तो उसी को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। सपोज एक और चीज, व्हाइट बॉटल रहे, व्हाइट बॉटल, ये क्या हो, व्हाइट बॉटल हो, पानी वाला बॉटल, तो इसके बाहर से आप देखिएगा इधर से, तो इधर से भी आपको दिखेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ये देखिए दिख रहा है, इसी को बोल रहे हैं क्या है, ट्रांसपेरेंट। चलिए सेकंड स्लाइड की ओर चलते हैं हम लोग। ये देखिए दृश्यता, दिखने का क्या कारण है, यही हम लोग पढ़ रहे थे। जब वस्तु पर पड़ता है प्रकाश और प्रवर्तित हो जाता है, क्या है, देखिए यही वस्तु पर पड़ने के बाद प्रकाश क्या हो गया, प्रवर्तित हो गया, वस्तु पर पड़ने के बाद प्रकाश क्या हो गया, प्रवर्तित हो गया। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दिखने लगता है, ठीक है, क्या हो गया, दिखने लगेगा, वो वस्तु दिखने शुरू हो जाता है। यह प्रवर्तित प्रकाश जब आंख द्वारा क्या होता है, ग्रहण किया जाता है, मतलब वही देखते हैं, ये किताबी लैंग्वेज है कि ग्रहण किया जाता है तो वस्तु दिखाई देने लगती है, जो हम लोग बोले वही इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक बार पढ़ देते हैं कि आपको क्लियरिफिकेशन हो जाए। प्योर एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, प्योर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो आप देखिए और समझते जाइए, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर पहुंचाइए, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या है, द्वारा ग्रहण करते हैं और वस्तु हमें क्या होता है, दिखाई देने लगता है, ठीक है। वस्तु क्या हुआ, दिखाई देने लगा। ये देखो कल्लूराम अभी तक भी नहीं दिख रहा है, ये डार्क रूम में है, तो यही कल्लूराम नहीं दिख रहा है, कल्लू कल्लू लू कुल्लू, कल्लूराम नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए लाइट के प्रेजेंट में दिख रहा है, ठीक है। यही क्या हुआ, दृष्टता, क्या किस कारण दिख रहा है, तो जब पड़ रहा है, इस ऑब्जेक्ट पर सनलाइट जब पड़ रहा है, इस ऑब्जेक्ट पर क्या हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट पर सनलाइट, एरो नीचे से दिख रहा है, जब ऑब्जेक्ट नीचे की ओर पड़ रहा है, लाइट सनलाइट नीचे ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है, पड़ने के बाद कुछ किरणें बाहर की ओर जा रही है, कुछ किरणें अंदर की ओर आई में आ रही है, ठीक है, आई के पास आ रही है, जिससे क्या होगा, परिवर्तित किरणें आंख तक पहुंचा तो दिखना शुरू हो गया, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, दृष्टता, ठीक है। अब देखिए हम लोग पढ़े, हम लोग देखे हैं क्या है, ये पारदर्शी माध्यम, ठीक है, क्या है, पारदर्शी माध्यम। हम लोग जब देखे ट्रांसपेरेंट, ये देखिए ट्रांसपेरेंट है, हम लोग बताएं कि ये जो जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, घन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके क्या है, ट्रांसपेरेंट है। यहाँ से लाइट गया, लाइट डायरेक्टली पास हो गया, ठीक है, ह्यूमन आई तक पहुंचा, क्या तो दिखना शुरू हो गया, इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट, आड़ पर दिखना, एकदम आड़ पर, ठीक है। दीवार जब अगर ये सपोज एक और चीज दिखाते हैं हम आपको, देखिए सपोज
ये देखिए, ये जो है, ये जो दिख रहा है आपको, यह, एक मिनट देख लेते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ से अगर हम यहाँ लगा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, तो क्या होगा कि ये आर पर नहीं दिखेगा। क्या होगा? आर पर नहीं दिखेगा, जिसके कारण, आर पर नहीं दिखने के कारण क्या होगा कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। ट्रांसपेरेंट होता तो एकदम आपके आर पर दिखना शुरू हो जाता। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। ठीक है, पारदर्शिता। ट्रांसपेरेंट होगा, पारदर्शी होगा। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या हम लोग पढ़ना है। चलिए सेकंड स्लाइड पर चलते हैं। प्रकाश का नेचर, नेचर ऑफ लाइट पढ़ना है, प्रकृति पढ़ना है। प्रकाश का क्या प्रकृति है, क्या प्रकाश का क्या प्रकृति है, क्या नेचर है। ठीक है, तो प्रकाश का नेचर देखिए, सिंपल बात है कि अगर हम बाहर खुले आसमान में है, मतलब खुले आसमान में है, तो लाइट हमको बहुत सारा दिखेगा। ठीक है, अगर हम एक रूम में है, पर्टिकुलर एक रूम में रह रहे हैं, एक रूम में जब हमको दिखेगा कि अगर एक होल है उसमें, रूम में, जैसे हम लोग कुछ किसी भी झोपड़ी या किसी भी घर में रह रहे हैं, अगर सपोज अगर हम क्या है टाइल्स मार्बल वाले घर में रह रहे हैं, तो जब हम खिड़की के पास जाते हैं तो वहां से उतना सनलाइट हमको दिखता है। और अगर अगर वहाँ एक होल है, तो उस होल से आते हुए अगर छोटा एकदम लाइट जो एकदम आ रहा है, दिख रहा है, तो उसी को क्या बोलेंगे कि एकदम होल से जो आ रहा है, तो क्या होगा, प्रकाश जो है रेखीय, मतलब जिस जैसा छाया उसका दिखाई प्रतीत होगा, उस तरह का हम लोग उसको नाम देंगे। ठीक है, उसको क्या करेंगे, नाम देंगे। तो देखते हैं हम लोग इसमें सरल रेखीय गमन। प्रकाश का क्या है? सरल रेखीय गमन है। प्रकाश का क्या है? सरल रेखीय गमन है। सरल रेखीय गमन है। ठीक है, सरल रेखीय गमन है। समान परिघटनाओं में छाया बनता है। जैसे छाया बनता है, क्या होगा? छाया बनेगा। ठीक है, छाया बनेगा। देखकर निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। जब क्या होगा, छाया बनेगा, तो उससे हम लोग निष्कर्ष क्या निकालते हैं कि सरल रेखाओं में गमन करता है। क्या होगा? सरल रेखा में गमन करता है। इसीलिए प्रकाश को क्या बोलेंगे? सरल रेखीय गमन करता है। ठीक है, दूसरा देखिए, प्रकाश किरण। एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है, जो प्रकाश के सरल रेखीय पथ को इंगित करता है, जिसे प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, देखिए अब बताते हैं क्या कह रहा है कि ये देखिए, ये जो छाया बना रहा है, ये देखिए, ये जो बॉल है, ठीक है, ठीक है, ये जो बॉल आपको दिख रहा है, ये यहाँ से क्या होगा, लाइट निकला। ठीक है, ये लाइट निकला। ठीक, ये लाइट यहाँ पर पड़ रहा है, इसी को क्या बोल रहे हैं, ये पड़ रहा है, इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, ये जो छाया बन रहा है, इसी ये शैडो जो बन रहा है, ये छाया जो बन रहा है, इसी को हम लोग क्या बोले कि ये यहाँ से जो दिख रहा है, ये रेखीय ये गति, इसको क्या बोल रहे हैं, ये छाया बना रहा है। ठीक है, दूसरा देखिए, प्रकाश किरण जो है, प्रकाश का किरण यहाँ देखिए, अगर हम देखते हैं इसको कि प्रकाश सरल रेखा में कैसे चलता है, तो ये देखिए, जब यहाँ से लाइट एक पॉइंट से जब निकला, तो ये यहाँ पे सरफेस से टकरा के कुछ बाहर जा रहा है, कुछ बाहर जा रहा है, कुछ शैडो बना रहा है, मतलब जब टकरा रहा है तो वापस जा रहा होगा, तो यहाँ शैडो बन जा रहा है। ठीक है, अपर ये किसमें है, तो अप्रदर्शी, जिसमें अप्रदर्शी है। जैसे अगर ये देखिए, अगर यहाँ पे लाइट पड़ रहा है, इस पे लाइट पड़ रहा है, हम लोग पारदर्शी में देखें कि आर पर दिख रहा है, अपारदर्शी में यहाँ लाइट पड़ेगा, यहाँ पे लाइट पड़ेगा। देखिए सपोज ये लाइट आ रहा है, यहाँ पर लाइट पड़ेगा, तो लाइट पड़ने के बाद इस साइड जो होगा, उस साइड क्या होगा, देखिए इस साइड क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा, तो इधर शैडो बनाएगा। क्या बनाएगा? शैडो बनाएगा। इधर से लाइट जा रहा है, इस साइड शैडो बनाता है, इसी को क्या बोलते हैं, अपारदर्शी, मतलब उधर उस साइड नहीं दिखेगा। ठीक है, मतलब लाइट के एब्सेंस पीछे वाले साइड में कुछ नहीं दिखेगा आपको, इसी को क्या बोलते हैं, अपारदर्शी। ठीक है, प्रकाश सरल रेखा में इसीलिए गमन, मतलब सरल रेखा में चलता है। प्रकाश क्या करेगा, सरल रेखा में चलता है। दूसरा देखिए, प्रकाश सरल रेखा पथ पर इंगित करता है, जिसे प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश अगर सरल रेखा पर इंगित हो रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, ये देखिए सरल रेखा पर इंगित हो रहा है, ये देखिए सरल रेखा पर इंगित हो रहा है, ये देखिए सरल रेखा पर इंगित हो रहा है, इसी को क्या बोल रहे हैं, नीचे से होगा, इसी को क्या बोल रहे हैं, प्रकाश का, इसी को प्रकाश का किरण कहते हैं। गांव वाला किरण नहीं, ठीक है, किसी लड़की का नाम वाला किरण नहीं,
इसको प्रकाश का किरण कहते हैं। किसका किरण कहेंगे? फलनामा का किरण नहीं, चिलनामा का किरण नहीं, प्रकाश का किरण कहें। ये केकर किरण है? तो प्रकाश का किरण है। ठीक है बबुआ, समझ लो कि ना समझ लो। चलो आगे बढ़। विवर्तन हम लोग क्या देखेंगे? सेकंड, विवर्तन, डिफ्रैक्शन। ठीक है, यदि वस्तु बहुत छोटा है, बहुत छोटा है और प्रकाश का किरण क्या हो रहा है? मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। अगर क्या है? वस्तु बहुत छोट है, बहुत ज्यादा छोट है और प्रकाश का किरण क्या है? मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शा रहा है, तो यह तरंग प्रकृति है। ठीक है, जिसको हम लोग उच्च कक्षाओं में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? डिफ्रैक्शन। देखिए, ये देखिए, ये जो पॉइंट है, यहाँ से क्या हो रहा है? ये देखिए, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, यहाँ से देखिए हल्का सा क्या होगा? जैसे सपोज हम इसको अगर जूम करके दिखाते हैं आपको, इस साइड में जूम करके दिखाते हैं, तो ये जो यहाँ जो संरचना है, यहाँ से लाइट आने के बाद, यहाँ लाइट पड़ने के बाद क्या हो रहा है? हल्का सा क्या हो रहा है? मुड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है, मुड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है, हल्का सा मुड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। उसी को क्या बोलेंगे? डिफ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, इस अध्याय में हम लोगों को सिर्फ फोकस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इस अध्याय में हम लोग सिर्फ फोकस के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ से जैसे ये पॉइंट है तो यहाँ से ऐसे निकला, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। अगर कुछ भी डाउट रहे तो आप कमेंट में बताइए कि ये डाउट है, तो हम लोग उसको क्लियरिफिकेशन करेंगे और क्लियर करेंगे फिर, क्योंकि हम लोग भी क्या कर रहे हैं? टीचिंग करा रहे हैं, तो आपको जो दिक्कत हो रहा है उसमें हम लोग सजेस्ट करें, आप सजेस्ट करें, हम उसमें सुधार करेंगे। ठीक है, चलिए, प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रवर्तन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, क्या देख रहे हैं? प्रकाश का क्या देख रहे हैं? प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या देख रहे हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देख रहे हैं हम लोग। क्या देख रहे हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देख रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए, ये सन हुआ, ये सन हो गया। ठीक है, यहाँ से जब लाइट निकलेगा, यहाँ से जब लाइट निकलता है तो किसी वस्तु पर यहाँ तो हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश का, ये क्या हो गया? पढ़ के यहाँ से निकल जाना प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं, बुक की लैंग्वेज में पढ़ते हैं। उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ पृष्ठ या दर्पण। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। क्या? पॉलिश या पेस्ट किया हुआ दर्पण। जैसे ये अगर कोई दर्पण है, क्या कर रहा है कि ये कोई दर्पण है, इसके साइड बैक साइड से हम लोग कलई कर सकते हैं, या पेंट किया हुआ कोई भी क्या हो, दर्पण हो, उस पर अधिकांश प्रकाश को प्रवर्तित करता है। यहाँ पर कोई भी चिकना, कोई भी यहाँ से अगर लाइट आ रहा है, वही बता रहा था आपको, यहाँ से अगर लाइट आ रहा है तो ये क्या करेगा? अधिकांश को क्या करेगा? अधिकांश को क्या करेगा? परिवर्तित कर देगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को फिर वो क्या बोलेंगे? प्रवर्तित, प्रवर्तित करता है। ठीक है, क्या है इसका डिफिनेशन? उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ पृष्ठ अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को प्रवर्तित करता है, उसी को क्या बोलेंगे? प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है, इसका दो नियम है। कितना नियम है? दो नियम है। क्या नियम है? तो प्रकाश का अपवर्तन का कोण, प्रवर्तन कोण बराबर होगा। ये जो है क्या है? आपतन का कोण। आपतन मतलब ये हो गया आपतन, आपतन का कोण। ठीक है,
आपतन का कोण, ठीक है, आपतन का कोण और परावर्तन का कोण, परावर्तन परावर्तन का कोण, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, मतलब इसको बोलते हैं इंसिडेंस रे और इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्स रिफ्रैक्टिव रिफ्लेक्टिव रे, ठीक है, रिफ्लेक्टिव रे। ये हो गया आई, ये हो गया आई इंसिडेंस, ये हो गया रिफ्लेक्टिव 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 रे, रिफ्लेक्शन करता है रिफ्लेक्टिव रे, ठीक है। चलिए, ये जो होगा ये कह रहा है कि आपतन का कोण और परावर्तन का कोण बराबर होगा, आई और आर सेम होगा, ठीक है। ये जितना ये कोण होगा, अगर ये कोण 30 डिग्री का होगा तो ये भी कोण 30 डिग्री का ही होगा, इसी को बोलते हैं आपतन का कोण। अगर 30 डिग्री से आ रहा है, देखिए हम बता रहे हैं, अब आपको समझ में आएगा, ठीक है। 1 मिनट आप बने रहिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। देखिए, कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि अगर आपतन का कोण, ठीक है, ये आपतन का कोण है, ये परावर्तन का कोण है, इस पे नहीं होगा। देखिए, देखिए ये आपतन का कोण हुआ और ये परावर्तन का कोण है, ठीक है। सपोज माने कि ये जो दिख रहा है आपको, आई थिंक विजिबल होगा, देखिए ये आपको दिख रहा है, ये दिख रहा होगा। तो ये वाला ये दिख रहा होगा, दिख रहा। तो ये वाला जितना कोण होगा, सब ये वाला जितना, ये वाला अगर यहाँ से अगर 30 डिग्री दिखा रहा है, ये तो लंब होगा। अगर ये वाला अगर 30 दिखा रहा है तो इस साइड वाला भी 30 डिग्री का होगा। इसी को बोलते हैं, अगर ये आने वाला कोण अगर 30 डिग्री का है, ये आने वाला कोण अगर 30 डिग्री का है, इससे अगर लाइट आ रहा है, ये लाइट सपोज आ रहा है, तो ये अगर 30 डिग्री का होगा, ये 30 डिग्री का होगा यहाँ से, तो ये भी कितना का होगा, 30 का होगा। इसी को बोलते हैं कि आने वाला कोण और जाने वाला कोण एकदम बराबर होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं आपतित कोण एंड प्रवर्तित कोण क्या होगा, आपतन का कोण एंड प्रवर्तन का कोण बराबर होगा, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं। अब देखिए, अब हम प्रयोग में देख लेते हैं कि ये नियम जो गोलीय पृष्ठ जो है उस पर क्या होता है, उस पर भी क्या होता है, लागू होता है। सपोज ये तो हम लोग इसमें देख लिए हैं। अब देखिए, अगर गोलीय दर्पण में हम लोग देखते हैं, अगर गोलीय दर्पण में देखते हैं तो अगर यहाँ से अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया इसका, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इस पे अगर लाइट यहाँ से भी आ रहा है तो वो जो जब जाएगा, अब ये बाहर जाएगा, ये अगर आ रहा है, ये अगर आ रहा है तो ये जब जाएगा तो इसका भी आपतन का कोण और प्रवर्तन का कोण बराबर होगा। यही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर ये गोलीय दर्पण में भी क्या होगा, इसके लिए नियम सेम है, ठीक है। दूसरा नियम, दूसरा इसका प्रवर्तन का नियम क्या है, तो आपतित किरण दर्पण पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, देखिए सिंपल बात, ये सब हम छोड़ देते हैं बुक की लैंग्वेज। देखिए, आपतन का कोण और प्रवर्तन का कोण एंड अभिलंब एक ही समतल में होगा, ठीक है। कहने का मतलब, देखिए अब हम फिर से आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, ये देखिए, ये आपतन का कोण हुआ, इस पे हमको नहीं दिखा पा रहे हैं, कुछ अच्छा सा दिखाते हैं आपको। देखिए, अगर ये आपतन का कोण है, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करते हैं, ठीक। देखिए, ये अगर आपतन का कोण है यार, देखिए ये अगर आपतन का कोण है, ये परावर्तन का कोण है, और ये क्या हुआ, अभिलंब है, ठीक है। ये ये
ये आपतन का कोण, ये क्या होगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया मिरर। ठीक है, सपोज ये मिरर है, ये आपतन का कोण है, ये परावर्तन का कोण है। आपतन का किरण है, ये परावर्तन का किरण है, ये अभिलंब हो गया। तो ये तीनों क्या है, एक ही पैरेलल में होगा, एक ही पैरेलल में होगा। इसी को क्या बोल रहे हैं, इसी को एक ही तल में होगा। ये क्या है, एक ही तल में है। ठीक है, तीनों क्या है, एक ही तल में है। यही दूसरा नियम है। ठीक है, पहला नियम आपतन का कोण, आपतन का कोण पहला नियम याद कर लीजिए। प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम, आपतन का कोण परावर्तन का कोण बराबर होगा। ठीक है, पहला समझ गए। दूसरा देखिए, आपतित क्या है, आपतित किरण, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होगा। ठीक है, समझ गए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए, ये देखिए, हम लोग एक डायग्राम जो है उसको हम समझ लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से लाइट पर क्या हुआ, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, जो इससे आपको भी देखने में सुविधा लगे। ठीक है, चलिए, यहाँ से लाइट आया। ठीक है, ये लाइट इसे पड़ा और यहाँ से टकरा के, सॉरी बाबू साहेब, यहाँ से क्या हुआ, ये बाहर निकल गया। ठीक है, ये बाहर निकल गया। ठीक है, इसी को क्या हम लोग बोलेंगे, आपतन का कोण। यहाँ से देखिए, अगर हम देखते हैं, अगर ये आई और ये आर एकदम इक्वल होगा, ये आई और ये आर होगा, एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल होगा। देखिए, यहाँ हम लोग देख लिए कि ये देखिए, ये हो गया। अब देखिए फर्स्ट कि आपतन का कोण परावर्तन का कोण बराबर है। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये अभिलंब एक ही तल में, एक ही तल में है। ठीक है, ये देखिए गोलीय दर्पण का भी हम लोग देख लिए कि इसका भी सेम नियम लागू होगा। ठीक है, गोलीय के लिए भी क्या है, परावर्तित पृष्ठों पर, सब पर मतलब सभी प्रकार के प्रवर्तित पृष्ठों पर लागू होता है। चलिए, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा पीडीएफ को। चलिए सेकंड स्लाइड पे चलते हैं। कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ठीक है, हम लोग को देखना है कि समतल दर्पण में जब प्रतिबिंब बनता है, जब केस कटाने जाते हैं हम नाई के पास, तो कैसा बनता है। ठीक है, उल्टा बनता है, नहीं बनता है, नहीं तो गोड़ी का मूड़ ही काट देगा एकदम। जाइए गोड़ी ऊपर गोड़ खड़ा कीजिएगा तो मूड़ी का केस काटता है, ऐसा नहीं ना है। तो चलिए देखते हैं, सदैव आभासी होगा। कैसा प्रतिबिंब बनता है, सदैव आभासी, वर्चुअल बनेगा और सीधा बनेगा। मतलब क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा और सीधा बनेगा। जैसे कि हम अगर यहाँ देखिए, इस मिरर में देखिएगा, तो देखिए ये वर्चुअल और क्या बनता है, सीधा बनता है, वर्चुअल और सीधा बनेगा। ये देखिए, ये आदमी है, भाई साहब है, मिरर ये इधर बन गया। ठीक है, डिस्टेंस, प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा बनता है, वर्चुअल बनता है और सीधा, आभासी प्रतीत होगा, सीधा बनेगा। ठीक है, दूसरा देखिए, साइज कैसा होता है। देखिए साइज देखिए, साइज देखिए, तो प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बरोबर है। क्या होता है, प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बरोबर। ठीक है, मेजरमेंट ठीक है, बरोबर लग रहा है, बरोबर होता है। क्या होता है, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा, प्रतिबिंब का साइज और का साइज बराबर, का साइज बराबर वस्तु का साइज। किसका साइज, वस्तु का साइज क्या होता है, बरोबर होता है। ठीक है, क्या होगा, बरोबर होता है। ठीक है, प्रतिबिंब का साइज और वस्तु का साइज बराबर होता है। ठीक है, अब दूरी देखिए, डिस्टेंस, हम लोग किसका देखेंगे, डिस्टेंस। क्या होता है डिस्टेंस, प्रतिबिंब बच्चों, तो प्रतिबिंब के पीछे उतना ही दूरी पर बनेगा, जितना दूरी पर आप खड़ा रहिएगा, जितना दूरी पर आप खड़ा रहिएगा उतने दूरी पर क्या होता है, इमेज बनता है। वो क्या होता है, उतने ही डिस्टेंस पर इमेज बनता है। सपोज कि ये देखिए, अगर इसका 10 सेंटीमीटर दूरी है तो इधर भी 10 सेंटीमीटर दूरी होगा, मतलब 10 सेंटीमीटर दूरी है तो इधर भी 10 सेंटीमीटर होगा, 10 मीटर नहीं हो जाएगा। अगर इसका साइज 10 सेंटीमीटर है डिस्टेंस, तो इधर भी 10 सेंटीमीटर होगा। हम सपोज किए हैं। ठीक है, इसको हम 50 भी कर सकते हैं। ठीक है, 50 कर देते हैं। ठीक है, ये भी 50 होगा। ठीक है, ज्यादा 3 बार नहीं बनेगा। ठीक है, कितना होगा, बराबर होगा। ठीक है, बराबर होता है, जितना डिस्टेंस इधर उतना डिस्टेंस इधर। मतलब
ये अगर मिरर है, यहाँ से अगर ये 5 सेंटीमीटर, ये इधर इधर 50 सेंटीमीटर है, तो इधर इमेज जो बनेगा इधर भी 50 सेंटीमीटर का बनेगा। ओके 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 ओके। चलिए अब सेकंड देखते हैं। मतलब सेकंड क्या देखना है कि लेटरल लेटरल मतलब लेटरल परिवर्तन जो होता है, इन्वर्सन जो होता है, लेटरल इन्वर्सन, तो उसको हम लोग देखते हैं। इन्वर्सन जो होता है उसको देखते हैं कि अगर हम लोग इसमें देखिए, सपोज कि अगर हम इसमें क्या होगा, इसमें राइट हैंड उठाएंगे तो इधर लेफ्ट दिखेगा, ठीक है। राइट हैंड उठाएंगे तो लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट राइट उठाएंगे तो लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट लिखेंगे तो राइट दिखेगा, ठीक है। देखिए पॉकेट पर इधर अगर लेफ्ट लिखा है तो इधर राइट दिखेगा। देखिए ये देखिए, ये भाई साहब इधर इधर ये क्या है, ये बायां हाथ दिखा रहे हैं। ये भाई साहब ये बायां हाथ दिखा रहे हैं, तो इधर 1 मिनट, ये भाई साहब इधर बायां हाथ दिखा रहे हैं, तो इधर क्या हो रहा है, दायां हाथ दिख रहा है। लेटरल इन्वर्सन में यही दिखता है। किसमें, पार्श्व परिवर्तन में क्या दिखता है, पार्श्व परिवर्तन में पार्श्व परिवर्तन में पास का क्या होता है, पार्श्व का चेंजिंग हो जाता है। क्या, बायां का दायां दिखना लगता है, क्या होगा, बायां का दायां दिखने लगेगा, ठीक है। बायां का दायां दिखने लगेगा। अगर देखिए इधर देखिए, यहाँ लिख दिया, ये भाई साहब का दोनों पॉकेट है, ठीक है। ये लेफ्ट पॉकेट है, ये राइट साइड का पॉकेट है। तो इधर जब मिरर में जब इमेज बनता है तो उल्टा बनेगा, इधर मतलब दिखेगा, इधर लेफ्ट दिखेगा, इधर राइट दिखेगा, ठीक है। यही, लेकिन डिस्टेंस जो होगा दोनों का सेम होगा। इधर 10 सेंटीमीटर पे है तो इधर भी 10 सेंटीमीटर पे होगा। चलिए सेकंड स्लाइड पर चलते हैं। गोलीय दर्पण का परिचय। हम लोग अभी तक समतल दर्पण के बारे में देखे थे, अब हम लोग गोलीय दर्पण का देखेंगे, ठीक है। तो गोलीय दर्पण का देख रहे हैं। उदाहरण के लिए वो चम्मच लेते हैं, चम्मच जो होता है, उदाहरण के लिए एक चम्मच लेते हैं। चम्मच में क्या होगा, चम्मच ऐसे होगा, चम्मच चम्मच के ऊपर जो ये जो हाँ खाते हैं, तो चम्मच के जो ये गाढ़ा मतलब जो धंसा हुआ जो क्षेत्र होगा उस वो क्या है, अवतल दर्पण जैसा दिखता है। क्या दिखता है, अवतल जैसन दर्पण जैसन अवतल दर्पण जैसा दिखता है। और ऊपर जो उसका डंडी होता है वो उठा हुआ था, ऐसे होता है, तो वो कैसा दिखता है, उत्तल दर्पण जैसा दिखता है, ठीक है। उत्तल दर्पण जैसा दिखता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग पढ़ लेते हैं, यही हम लोग को पढ़ना है। और एक और चीज, जो गोलीय दर्पण होता है वो किसी न किसी ग्लास का ही छोटा सा भाग होता है, इसीलिए थोड़ा ऐसे दिखता है, ठीक है। सपोज ये ग्लास, ये सपोज क्या है, ये है ही, ये देखिए ये है ही, ठीक। इसका ये इतना सा हिस्सा हम लोग काट लिए, तो ये यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। और ये दिख रहा है। तो क्या होता है कि हम लोग जब बुक की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, चमकदार चम्मच का वक्रेता पृष्ठ एक वक्रित दर्पण की भांति दिखता है। किसका भांति, वक्रित के भांति दिखता है, ठीक है। चम्मच का अंदर धसा हुआ भाग अवतल दर्पण जैसा दिखता है। चम्मच का बाहर का उभरा हुआ भाग किसके जैसा दिखता है, ऐसे देखिए, चम्मच का धसा हुआ भाग अवतल दर्पण, नीचे उठा उठा, उभरा मतलब देखिए उभरा से हम लोग याद कर सकते हैं, उभरा उभरा मतलब उभरा, उभरा मतलब उठल, उत्तल नहीं बोल के क्या बोल सकते हैं, उठल दर्पण है। उठल मतलब उभरा, उठल मतलब उभरा नहीं बोलते हैं गंगा में, उठल मतलब उभरा, उभरा दर्पण, ठीक है। तो उठल होगा तो उभरा होगा, धसल होगा तो अवतल होगा। याद रखने का ट्रिक, उठल मतलब उभरा, उठल मतलब उभरा, उत्तल, उठल मतलब उत्तल मतलब उभरा, ठीक है। चलिए परिभाषा देख लेते हैं। ये दर्पण जिसका परिवर्तन पृष्ठ गोलीय होता है, जो इसका प्रवर्तक पृष्ठ जो होगा, प्रवर्तक पृष्ठ जो होगा वो गोलीय पृष्ठ, गोलीय और क्या होगा, प्रवर्तित पृष्ठ गोलीय होगा, गोलीय होगा, उसको क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण, गोली जैसा होगा। प्रवर्तित पृष्ठ गोलीय दर्पण, इसका प्रवर्तित पृष्ठ किसी गोले का एक भाग माना जाता है। ये जो गोला का भाग माना जाएगा, यही हम लोग बताए हैं कुछ देर पहले, इसी गोला का भाग माना जाएगा। क्या माना जाएगा, इसी गोला का ये भाग माना जाएगा, इसी गोला का
भाग माना जाएगा। ठीक है, इस गोला का ये भाग माना जाएगा। धंसा हुआ भाग अवतल दर्पण। ठीक है, धंसा हुआ भाग अवतल दर्पण, धंसा हुआ भाग अवतल दर्पण, धंसा हुआ भाग अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, इसको बोलेंगे कनकेव मिरर। ठीक है, कन्वेक्स और कनकेव, कन्वेक्स और कनकेव। चलिए आगे चलते हैं। इतना क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए दूसरा देखते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, हम लोग पढ़ लिए। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण का पृष्ठीय धसा, जिसका भाग धसा हुआ होता है, अंदर की ओर होता है, गोले के केंद्र की ओर होता है, उसी को क्या बोलते हैं? गोले के केंद्र की ओर होता है, उसी को क्या बोलेंगे? देखिए, ये गोला का केंद्र है। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग काट लेते हैं मिरर को, यहाँ से हम लोग मिरर को काट लेते हैं। काटने का ऑप्शन है क्या? देखता हूँ, देखता हूँ। से अगर हम इसको काट लेता हूँ, ये मिरर है, ये पूरा क्या दिख रहा है आपको? पूरा दिख रहा था आपको। ठीक है, ये पूरा क्या दिख रहा था आपको? गोला दिख रहा था। तो कहने का मतलब कह रहा है, क्या कह रहा है कि ये जो हम लोग देख रहे थे, ये गोला का भाग था, ये अंदर की ओर आउट क्या है? इनवर्ड है। ठीक है, तो भाई साहब ये क्या है? की ओर, गोले के केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर है, टुवार्ड्स है। इसी को क्या बोलेंगे? इसी को क्या बोलेंगे? इधर से लाइट आएगा, इधर से क्या होगा? इधर से कलर होगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में क्या होगा? ये भी गोला का भाग होगा, ये बाहर की ओर होगा। ये क्या होगा? ये बाहर की ओर, ये बाहर की ओर, अंदर से इधर बाहर की ओर होगा। इसी को क्या बोलेंगे? अवतल। ये हो गया, ये हो गया अवतल, तल, ये हो गया उत्तल, ये क्या हो गया? उत्तल। ठीक है, तो ये केंद्र की ओर हो गया, ये केंद्र हो गया, सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया। सेंटर के अंदर, सेंटर के अंदर, अंदर की ओर क्या होगा? अवतल दर्पण। बाहर की ओर क्या होगा? उत्तल दर्पण। अंदर की ओर, अंदर की ओर अवतल दर्पण, बाहर की ओर उत्तल दर्पण। ठीक है, यही हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, देखिए ये बाहर की ओर क्या हो गया? उत्तल, अंदर की ओर अवतल। ठीक है, देख लीजिए इसमें दिखा भी दिया है। अगर हम सपोज इसको अगर हम लोग बनाते तो गोला ऐसा बनता। ठीक है, होता तो यहाँ पे अंदर की ओर दिखता। ये देखिए ये गोला, ये परफेक्ट बनाना है। ठीक है, तो ये बड़ा थोड़ा बन गया। तो ये क्या हो गया? यहाँ सपोज सेंटर होता तो ये अंदर की ओर है, ये क्या है? बाहर की ओर है, आउट है, इन है। ठीक है, इसी से हम लोग याद करेंगे। अंदर की ओर, अंदर की ओर, ये क्या हो गया? बाहर की ओर, बाहर की ओर। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा उसमें। अवतल दर्पण के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ते हैं, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण के बारे में। ठीक है, तो ये देखिए अवतल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हो गया। ये बाहर से क्या है? कलई किया हुआ है। ठीक है, कह रहा है जब मुख, मुख्य अक्ष के समानांतर, समानांतर किरण अवतल दर्पण पर जब पड़ती है, जब मुख्य, ये क्या है? मुख्य अक्ष के समानांतर आ रहा है, ये क्या है? मुख्य अक्ष के समानांतर, अक्ष के समानांतर आने वाली मुख्य अक्ष के समानांतर किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें अवतल दर्पण जब पड़ती है, जब अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर जब अवतल दर्पण इन अंदर के साइड
दर्पण जब बढ़ती है तब परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, तो फोकस से। ये फोकस है, ये जो फोकस है इससे क्या होती है, यहीं से गुजरती है, ये फोकस से गुजरती है। इससे गुजरेगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, वो फोकस से होके गुजरती है, उसी को क्या बोलते हैं, मतलब वही क्या होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर। इस बिंदु के अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ये क्या हो गया, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस हो गया। ठीक है, अब उत्तल दर्पण के बारे में देखते हैं। तो उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से आती हुई आभास होती है। सपोज ये देखिए, ये अगर ये उत्तल दर्पण है तो यहाँ से जब मुख्य अक्ष के इसके समानांतर जब किरण आएगा, 1 मिनट आपको दिख रहा है कि नहीं ये हम देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ये जो मुख्य अक्ष के समानांतर अगर किरण आ रहा है यहाँ से, तो ये अगर हम यहाँ से देखेंगे तो पीछे से आता हुआ प्रतीत होगा, इसी को क्या बोलेंगे, यही जो हुआ मुख्य अक्ष के पीछे से आता हुआ क्या हुआ, प्रतीत होता मालूम पड़ेगा, मतलब आभास होगा, इसी को क्या बोलेंगे, ये जो आभास होगा, जहां से वो आभास होगा, जहां से वो कटेगा। देखिए ये यहाँ से ये जो मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरण आ रहा है, ये जो मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आ रहा है, ये कहाँ से, यहाँ से आता हुआ, यहाँ से अगर यहाँ आई है, यहाँ ह्यूमन आई है, ठीक है, ये ह्यूमन आई है, तो ये यहाँ से आता हुआ आपको प्रतीत होगा। ठीक है, यहाँ इसी को क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस। उत्तल का मुख्य फोकस क्या है, ये होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, मुख्य फोकस, ठीक है, ये हो गया, ये अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, ये उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस हो गया। ठीक है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फोकस दूरी क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं कि फोकस दूरी क्या होता है। तो फोकस दूरी होता है दर्पण और क्या होता है, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं। जैसे देखिए ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो यहाँ जो ये दो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं पोल। ठीक है, ये हो गया, ये पूरा गोला, अगर सपोज ये गोला रहा होगा तो ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ठीक है, ठीक 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 ठीक, इसको अभी हम मिटा देते हैं। यहाँ पे ये अगर यहाँ से इसको मिटा देते हैं, यहाँ से अगर कोई किरण आता हुआ प्रतीत हो रहा है, ये इससे जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, यहाँ से आता है, यहाँ से कोई किरण आता हुआ प्रतीत हो रहा है, यहाँ से जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये फोकस होगा, ये फोकस होगा। और इसके और पोल के बीच की दूरी को हम लोग आगे में भी हम लोग पढ़ना हो आगे अच्छे बता देंगे। ये जो डिस्टेंस है और ये जो गोला जो हम लोग बनाए थे, ये जो गोला हम लोग बनाए थे, ये जो गोला है, ये जो यहाँ पे सेंटर होगा सी होगा, इसका क्या होता है, फोकस दूरी के दुगुना होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ए बराबर r/2। देखो r बराबर 2f लिख सकते हैं, r बराबर 2। ठीक है, r बराबर 2f होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, पढ़ देते हैं एक बार। गोलीय दर्पण के ध्रुव, ये ध्रुव है, गोलीय दर्पण का ध्रुव है, ये गोलीय दर्पण का ध्रुव है। मुख्य फोकस, ये मुख्य फोकस हो गया, बड़ा एफ, मुख्य फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। आपको समझ में आ गया क्या, इसको छोटा एफ से द्वारा क्या करते हैं, छोटा संकेत इसका क्या है, छोटा एफ है। ठीक है, छोटा 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 एफ को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। किससे डिनोट करेंगे, इसका संकेत क्या होगा, संकेत क्या होगा, स्मॉल एफ, स्मॉल एफ। ठीक है, स्मॉल एफ होगा। ठीक है, चलिए अब करा एपर्चर। एपर्चर किसको बोलते हैं, तो यहाँ से ये जो पूरा जो डिस्टेंस दिख रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, एपर्चर बोलते हैं। चल एपर्चर बोलते हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा या व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है या एपर्चर कहलाता है। ठीक है, आप समझ गए। हम केवल उन दर्पणों का अध्ययन करेंगे जो जिनका द्वारक उनकी त्रिज्या के बहुत छोटा होगा। किसके होगा, छोटा होगा, किसके त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या के क्या होगा,
वक्रता की त्रिज्या के छोटा होगा, वक्रता त्रिज्या से छोटा होगा। ठीक है, तो ये देखिए यही हो गया, ये पोल हो गया, ये कैपिटल एफ हो गया, और इसके बीच के डिस्टेंस को ये स्मॉल एफ बोल दिए। ठीक है, ये हो गया फोकस दूरी। और इस ये जो स्ट्रक्चर बना होगा, सपोज ये स्ट्रक्चर है, ये है स्ट्रक्चर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ये, ठीक है, इसी को परिचय बोल देंगे। ये हो गया प्रिंसिपल। ठीक है, तो यही हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, चलिए सेकंड स्लाइड को चलते हैं। देखिए r बराबर 2f, यहाँ देखिए r बराबर 2f, ये सब हम लोग पढ़ा दिए आपको। तो देखिए इसी को हम लोग क्या बोले, जो छोटा मतलब क्या होगा, वक्रता त्रिज्या का छोटा होगा। दर्पण का अध्ययन जो हम लोग कर रहे हैं उसका द्वारा के पर्चर जो होगा वक्रता त्रिज्या का क्या होगा, छोटा होगा। देखिए ए बराबर, ये क्या है, r बराबर कर रहा है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के संबंध देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, छोटे द्वारक और गोलीय दर्पण के, छोटे द्वारक वाले गोलीय दर्पण के लिए एक महत्वपूर्ण संबंध जो है हम लोग देखने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। वक्रता त्रिज्या फोकस की दुगुनी होती है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस के दुगुनी होता है। मतलब ये लिख दिया r बराबर 2f, वक्रता त्रिज्या क्या होगा, फोकस दूरी के दुगुनी होता है। तो हम इसको और में भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बराबर, इसको उधर भेजेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ए बराबर r/2। क्या होता है, रट्टाफिकेशन होना चाहिए, रट्टूमल तोता जैसा रट जाना चाहिए। ठीक है, ये आपको रट जाना चाहिए। ठीक, रट्टूमल जैसा रट जाना चाहिए, इस पे न्यूमेरिकल बनेगा। इसका अर्थ है मुख्य फोकस एफ ध्रुवी वक्रता त्रिज्या सी से मिलने वाले रेखा ठीक मध्य में स्थित होती है। कहाँ होगा स्थित, तो मध्य में स्थित होगा। ठीक है, कहाँ स्थित होगा, मध्य में। देखिए यही है, ये क्या होगा, ये वक्रता केंद्र, ठीक है, सी फोकस एफ, और वक्रता त्रिज्या या वक्रता त्रिज्या ये हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक। सपोज ये अगर ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो इसको बोल देंगे यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये हो गया r, ये c, और इसके बीच में वक्रता त्रिज्या, ये पूरा डिस्टेंस है, क्या हो गया, f जो हो गया आधा हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर f हो रहा है, ये हो गया फोकस दूरी, यहाँ से यहाँ फोकस दूरी f हो गया। ठीक है, इसी को बोल दिए। तो f जो होता है r का क्या हो गया, आधा हो जाता है। ठीक है, r का r का आधा हो जाता है। ठीक है, अगर r क्या हो जाता है, ये दोनों एक 2f हो जाता है, r का f का दोगुना हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए हम लोग देखें, छोटे द्वारा एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बाकी हम समझा दिए। अगर कोई दिक्कत हो, सेकंड स्लाइड की ओर चलते हैं। कह रहा है कि प्रयोग करना है, सूर्य प्रकाश जो प्रयोग होता है कि एक लेंस हम लोग औजार बॉक्स में, ज्योमेट्री बॉक्स में हम लोग देखे थे, एक रहता है, क्या बोलते हैं उसको, लेंस। उस लेंस को ऐसे करने रहते हैं, नीचे कागज ऐसे पकड़े, नीचे कागज रखे हुए रहते हैं, इसे देखते रहते हैं, इसको गर्म करके इसको जलाते हैं ना, वही प्रयोग करने के लिए कह रहा है। अवतल दर्पण के सूर्य की ओर क्या करेंगे, प्रवर्तित कागज की शीट को डालेंगे नीचे, क्या करेंगे, ऐसे करके नीचे शीट को डालेंगे, ऊपर से लाइट जाएगा तो उसको गर्म करेगा, गर्म करने के बाद क्या करता है, उसको जलाता है। तो वो जो लाइट डाल रहे हैं, और ये जो लाइट, ये लाइट और ये नीचे के बीच के दूरी को क्या बोलेंगे, वो क्या, कौन सा दूरी होगा, फोकस दूरी होगा। यही चीज हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो एक बार हम पढ़ देते हैं कि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अवतल दर्पण को सूर्य की ओर सूर्य की ओर करके उसका परावर्तित प्रकाश का कागज की शीट पर डाल देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ कागज की शीट डाल दिए। ठीक है, ये कागज की शीट डाल दिए, कागज के आगे पीछे करके चमकदार तीक्ष्ण बिंदु पर रखते हैं। किस पर रख दिए, यहाँ बिंदु पर रख दिए, एकदम सटीक बिंदु पर रख दिए। निष्कर्ष क्या निकला, जब यह सूर्य के बिंदु, सूर्य वास्तविक क्या होता है, सूर्य का जो यह चमकदार बिंदु जो सूर्य का वास्तविक बिंब बन रहा है, ये वास्तविक बिंब बन रहा है। ठीक है, सूर्य प्रकाश के संकेंद्र की उत्पन्न ऊष्मा को कागज से जलने लगता है। यहाँ इसको पूरा गर्म करेगा, गर्म करने के बाद ये जलना
शुरू हो जाएगा। क्या करेगा? जलना शुरू हो जाएगा। दर्पण की ओर प्रतिबिंब की दूरी, ये जो यहाँ से ये जो दर्पण दिख रहा है, ये जो दर्पण है आपको, दर्पण आपको दिख रहा है, ये जो दर्पण दिख रहा है और ये जो डिस्टेंस दिख रहा है कागज का, इसी को क्या बोल देते हैं? फोकस दूरी। ठीक है, यही क्या हो गया? फोकस दूरी। वही लिखा हुआ है, आप एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रयोग हम लोग जब प्रयोग के लिए तैयार रहते हैं, जब एक मेज पर हम लोग क्या करेंगे? मेज पर हम लोग एक मेज पर एक मिरर रखेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसमें जब हम कागज को आगे पीछे करेंगे, मोमबत्ती जल रहा है और उसमें क्या करेंगे? उसमें मार्क कर लेंगे फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सबको जब एक साथ एक लाइन में डाल देंगे और हम लोग एक मिरर को साइड में रखेंगे और देखेंगे कि इमेज कहाँ बन रहा है। इसी को हम लोग देखना है। जब देखेंगे, जब पोजीशन स्थिति क्या देखना है? सी को थोड़ा दूर रखेंगे, सी पर रखेंगे, सी और सी के एफ तथा सी के बीच रखेंगे, एफ पर रखेंगे, पी और एफ के बीच रखेंगे, तो कैसा बनता है? तो ये प्रतिबिंब के आकार, प्रकृति, बिंब की प्रतिबिंब आकार और प्रकृति बिंब की स्थिति पर निर्भर करेगा। क्या? प्रतिबिंब पर निर्भर करेगा, उसके आकार पर निर्भर करेगा, बिंब की स्थिति पर, मतलब वो कैसा स्थिति है उस पर भी निर्भर करता है। तो हम इसको आगे देखते हैं, आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, ये देखिए, इसको देखने से पहले हम इसको देखते हैं। ठीक है, जब देखिए हम लोग एकदम अनंत से जब क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट को जब एकदम, ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है? अनंत है। इसको हम लोग इन्फिनिटी पे जब रखे हुए हैं तो क्या हुआ? आ रहा है किरण और क्या हो रहा है? फोकस पर क्या करेगा? एकदम यहाँ फोकस पर टकरा रहा है, यहाँ पे इधर से क्या हो गया? टकरा रहा है। क्या होगा? अत्यंत छोटा बिंदु साइज फोकस पर क्या होगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एकदम छोटा बनेगा। अत्यंत छोटा साइज का बन रहा है, यहाँ एकदम छोटा सा बन रहा है और बिंदु साइज का बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और नीचे बनेगा। ये नीचे बन रहा है, नीचे बन रहा है। ठीक है, इमेज नीचे बन रहा है। ठीक है, और जब यहाँ पे सी से पीछे, सी से मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जब रख रहे हैं, यहाँ पे जब भी रखे हैं, यहाँ पे जब रखे हैं वस्तु को, तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है? देखिए, यहाँ से जब एक किरण, एक किरण क्या होगा? जब समानांतर एक किरण आया तो किससे गुजरा? फोकस से गुजरा, और एक डायरेक्ट गुजरा प्रिंसिपल इससे, एक डायरेक्ट इससे गुजरा, फोकस से गुजरा, डायरेक्ट फोकस से गुजरा। तो देखिए, जब एफ और तथा सी के बीच क्या बनेगा? छोटा सा बनेगा। एफ तथा सी के बीच क्या बनेगा? छोटा बनेगा। एफ तथा सी के बीच क्या बनेगा? छोटा बनेगा। एफ तथा सी के बीच छोटा बनेगा और एफ तथा सी के बीच, एफ तथा सी के बीच एफ तथा सी के बीच छोटा बनेगा। ठीक है, यही बनेगा। और दूसरा देखिए, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है। एफ तथा सी के बीच बन रहा है ना, एफ तथा सी के बीच छोटा बनेगा। ठीक है, अब दूसरा देखिए, सी पर इसको मिटाते हैं। सी पर जब रखेंगे किसको? वस्तु को, तो उसका समान बनेगा, समान साइज का होगा। वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ठीक है, दूसरा देखिए, जब सी बीच में रखेंगे, सी तथा एफ के बीच में, देखिए यहाँ देखिए, हम लोग देख रहे हैं क्या होगा? सी पर जब रखें तो सी और एफ के बीच में, एफ और सी के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। सी पर रखे तो सी पर बनेगा, समान साइज का बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। सी और एफ के बीच रखेंगे, क्या होगा? बड़ा होगा एंड वास्तविक उल्टा होगा। सी पर, एफ पर जब रहेगा तो अनंत पर बनेगा, वास्तविक और अत्यंत, और पी और एफ के बीच होगा, दर्पण के पीछे बनेगा।
बड़ा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, यही होगा। दर्पण के पीछे बना, ये दर्पण के पीछे बन रहा है, आभासी बन रहा है और बड़ा बनेगा। ठीक है, ये जब इस सी पे एफ पर रखेंगे तो ये क्या हो गया, अनंत पर बनेगा। क्या होगा, अनंत पर बनेगा। इसको जब देखेंगे हम इधर से तो ये क्या होगा, इधर से दिखता बहुत बड़ा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, बहुत बड़ा बनेगा, इधर इमेज बनेगा बहुत बड़ा। ठीक है, इधर बहुत बड़ा इमेज, जैसे सपोज यहाँ से अगर लाइट जा रहा है तो बहुत बड़ा इमेज बनाएगा। ठीक है, तो यही हम लोग देखे हैं। ठीक है, इतना इस मतलब इस जो लास्ट का पोर्शन देखे हैं, नहीं समझ में आएगा तो कल इसको बढ़िया से यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। मुझ बोलो बोलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय। डाउट हो कमेंट में बताइए, कमेंट कीजिए और बताइए। कोई भी डाउट आपको दिख रहा है तो कमेंट करके बताना है। क्या करना है, कमेंट करके बताना है। कोई भी आपको डाउट दिख रहा हो तो कमेंट करके बताइएगा। क्या सर, कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। बाय।